4 सितंबर 2022। आपके लिए ये एक आम तारीख हो सकती है, मेरे लिए ये एक आम तारीख हो सकती है, पूरे देश के लिए भी ये एक आम तारीख हो सकती है, सिवाय एक बंदे के, जो है अर्शदीप सिंह। हाँ, ये वही तारीख है जिस दिन एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे एक मैच में एक क्रूशियल मौके पे अर्शदीप ने आसिफ अली का कैच छोड़ दिया था। ये वही तारीख है जिस दिन भारत एशिया कप से ना चाहते हुए भी बाहर हो गया था। ये वही तारीख है जिस दिन भारत जिस टीम से कतई हारना नहीं चाहता था, उससे हार बैठा था। ये वही तारीख है जिस दिन चंद सेकंड के अंदर एक इंटरनेशनल लेवल के एस्पायरिंग क्रिकेटर का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म करने की कोशिश कर दी गई थी। और ये वही तारीख है जिस दिन कुछ ही पलों के अंदर ही एक 23 साल के युवा को एक कैच छोड़ने के लिए देशद्रोही का टैग दे दिया गया था। लोगों को मसला इस चीज से बिल्कुल नहीं था कि कैच छूटा, कैच तो आए दिन छूटते रहते हैं, विराट कोहली से लेकर जडेजा तक से कैच छूटे हैं, लेकिन मसला उस दिन असल में यह था कि कैच छूटा भी तो किस मैच में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में। छूटा भी तो किस मोमेंट पे, जो मोमेंट इंडिया को पूरे तरीके से मैच में वापस ला देता। मुझे याद है अर्शदीप का जब इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ था तो आमतौर पे जैसा मीडिया करता है ना कि उस प्लेयर के मां बाप से उनका रिएक्शन लेता है, तो उस दिन भी बेटे के सिलेक्शन पे जब अर्शदीप के पिता दर्शन सिंह से रिएक्शन मांगा गया था तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि मैं अर्शदीप को बहुत आसानी से एक अच्छी और सुकून भरी जिंदगी की तरफ ले जा सकता था। लेकिन अर्शदीप का बड़ा ही सिंपल सा लाइफ प्लान था कि क्रिकेट है तो सब कुछ है, क्रिकेट नहीं तो कुछ भी नहीं। जब अर्शदीप ने उस शाम कैच छोड़ा था तो उनके पिता वहीं स्टेडियम में मौजूद थे। वहां मौजूद लोग जिस भी भाषा का प्रयोग अर्शदीप के लिए कर रहे थे, वो एक एक बातें उनके पिता वहीं बैठे बैठे सुन रहे थे। लेकिन जब मैच के बाद उनके पिता से इस पे भी रिएक्शन मांगा गया तो उन्होंने बड़ी ही सरलता के साथ इतना कह दिया कि देखिए, ये जो हो रहा है इसमें कोई ताजुब करने वाली बात नहीं है और मैं इसे बहुत ही पॉजिटिवली ले रहा हूं। इंडिया पाकिस्तान का मैच सबके लिए एक बहुत ही बड़ा इमोशन होता है और जब इमोशन टूटते हैं तो दुख तो होता ही है। अगर लोग आज मेरे बेटे को खरी खोटी सुना रहे हैं तो मतलब साफ है कि वो उससे प्यार भी करते हैं, एंड यही लोग होंगे जो अच्छा करने पे उसे सराहेंगे भी। अब देखो, जहां अक्सर ऐसे मौकों पे प्लेयरों के परिवारजन उनके बेटे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश में लग जाते हैं, वहीं अर्शदीप के पिता बिना किसी संकोच के सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रहे थे और ये भरोसा दिखा रहे थे कि आज अंधेरी रात है तो कल वापस सवेरा भी होगा। क्योंकि इस बाप के लिए ये वक्त कोई नया थोड़ी ना था, उसने इससे पहले भी सैकड़ों बार अर्शदीप को ऐसे कई मुश्किल दौर से लौटते हुए देखा हुआ था। पर टीवी से लेके हर जगह ये तो जरूर दिखाया गया कि अर्शदीप के बारे में दुनिया क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं, फैंस क्या कह रहे हैं या उनके घर वाले क्या कह रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इस चीज को आपके सामने नहीं रखा कि उस छूटे कैच पे अर्शदीप ने क्या कहा था। आज मैं आपको वो दिखाता भी हूं और बताता भी हूं, जिसे सुन के आप खुद कह उठेंगे कि तभी ये बंदा उन मुश्किल हालातों से भी वापस लौट आया। पर वो देखने से पहले, जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट मैच में हमने प्रोबो में एक प्रेडिक्शन करी थी कि क्या केएल राहुल 20+ का स्कोर करेंगे, और जैसा कि आप जानते हैं कि केएल राहुल ने 20+ क्या भाई 50 कर दिया था। तो जैसे ही केएल राहुल ने 20 का स्कोर मेनली क्रॉस किया था, मैं जीत चुका था ढेर सारे पैसे। मैं सच बता रहा हूं भाई, प्रोबो में इतना ही आसान होता है पैसे कमाना, क्योंकि प्रोबो एक प्रेडिक्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको सवालों का जवाब बस यस या नो में देना होता है, और जैसे ही आपका जवाब सही होता है, जैसा मैंने आपको कहा, आप जीत जाते हैं रियल कैश और ढेर सारा पैसा। अब जैसे कि अगला मैच खेला जाना है इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच, तो उसमें एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या सूर्य कुमार यादव उस मैच में 20+ का स्कोर करेंगे। मैंने तो भैया यस मार्क कर दिया है, और जैसे सूर्य कुमार यादव फिर से 20 का स्कोर करते हैं, यानी 20+ का स्कोर करते हैं, तो मैं जीत जाऊंगा ढेर सारा पैसा। जैसा मैंने कहा कि आप भी प्रोबो पे ऐसे ही प्रेडिक्शन कर सकते हैं और जितना ज्यादा पैसे जीतना चाहते हैं उतनी ज्यादा ही क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्रोबो को भैया 70 लाख से ज्यादा लोगों ने
ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं भैया पैसे कमा रहे हैं। और साथ ही साथ भैया सबसे अच्छी बात है कि चुटकियों में यहां पे आप विड्रॉ कर सकते हैं, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई, किसी के भी थ्रू, कोई दिक्कत की बात ही नहीं होती भाई। तो वेट बिल्कुल ही मत करो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन करने मौजूद है। अभी जाओ जाके प्रोवो का ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि जैसे ही आप मेरे दिए हुए लिंक से जाके प्रोवो को डाउनलोड करते हैं तो आपको मिल जाता है 25 रुपीज का इंस्टेंट बोनस, जिससे आप खेलना स्टार्ट भी कर सकते हैं। यानी कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं ना कहीं बिना कुछ लगाए आप पैसे जीतना स्टार्ट कर रहे होंगे। तो भैया जल्दी से जाएं, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से प्रोवो को डाउनलोड करें, प्रेडिक्शन करें और खूब सारे पैसे कमाएं। तो वापस चलें अपनी स्टोरी पे कि जब उनके पिता अर्शदीप पे रिएक्ट कर रहे थे तो उन्होंने साथ ही साथ यह भी बताया था कि जब उनकी उस रात अर्शदीप से बात हुई थी और उन्होंने उससे पूछा था कि वो इस क्रिटिसिज्म को कैसे ले रहा है, तो उसने कहा था कि मैं लोगों के ट्वीट, मीम सब देख रहा हूं और हंस रहा हूं और मैं इन ट्वीट से सिर्फ पॉजिटिव सी लेने वाला हूं। इस इंसिडेंट ने मेरे कॉन्फिडेंस को कम नहीं किया है बल्कि और बढ़ा दिया है, क्योंकि मेरी टीम, मेरा कैप्टन, मेरा कोच पूरे तरीके से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अर्शदीप का यह स्टेटमेंट बताता है कि वो काफी जल्दी ये समझ गए थे कि ये एक इंसिडेंट उनकी पूरी लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकता है। गौर करने वाली बात यह भी थी कि उसी एशिया कप में अर्शदीप को जब भी डेथ में बॉलिंग का मौका मिला तो भले ही वो मैच जिता के इंडिया को नहीं दे पाए, पर उन्होंने हर बार ये जरूर प्रूफ कर दिया कि आने वाला वक्त उनका होने वाला है। इस बात को सच होने में कुछ ज्यादा वक्त भी नहीं लगा, क्योंकि जहां लोग अभी तक अर्शदीप को क्रिटिसाइज करने में लगे हुए थे, उधर उनका T20 वर्ल्ड कप की टीम में सिलेक्शन हो गया। जहां पहुंचने के लिए लोग सालों सालों तक इंतजार करते हैं, उस मुकाम पे अर्शदीप मात्र कुछ मैचेस खेल के पहुंच गए थे। कुछ लोग तब भी थे जो उस वक्त पे भी अर्शदीप के सिलेक्शन पे सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन हर सवाल का जवाब अर्शदीप ने बातों से नहीं, अपनी बॉलिंग से दिया। पर अब आती है इससे भी बड़े मुद्दे की बात। T20 वर्ल्ड कप में ऑलमोस्ट हर मैच में जबरदस्त परफॉर्मेंस देने पर जब उनसे पूछा गया कि आपने उस वक्त से निकल के जिस तरीके से कमबैक किया है, उसके पीछे सबसे बड़ा वो एक रीजन क्या था? जानते हैं अर्शदीप से जब एक प्लेयर का नाम लेने को कहा गया तो अर्शदीप ने किसका नाम लिया? ना रोहित का, ना द्रविड़ का, ना कोहली का, ना किसी और का। उसने नाम लिया भुवनेश्वर कुमार का। अर्शदीप ने बताया कि भूवी भाई ने मुझे एक बात कही थी कि आप तो अभी करियर के स्टार्टिंग में हो, ये वो वक्त है जहां आपको सबसे कम क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। ये वो वक्त है अगर लोग आपको सुनाएंगे भी तो 3 दिन बाद भूल जाएंगे, क्योंकि जब आप नए होते हो तो लोगों की उम्मीदें भी आपसे ज्यादा नहीं जुड़ी होती हैं। उम्मीदें जुड़ी नहीं होती हैं तो उम्मीदें भी कम टूटती हैं और दिल भी। लेकिन धीरे धीरे जब आप बेहतर बनोगे तो लोग आपसे उम्मीद रखने लगते हैं। आप उन लोगों की उम्मीदों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो और तब जब आप उम्मीद तोड़ोगे तो लोग इससे कई गुना ज्यादा सुनाएंगे। तो ऐसे वक्त से उठना जरूरी है, क्योंकि ऐसा वक्त एक बार नहीं शायद सैकड़ों बार आएगा, बार बार आएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ऐसा ही आएगा। अगर बुरा वक्त आया है तो अच्छा भी आएगा, लेकिन दोनों ही वक्त में यह जरूरी है कि आप ये समझो कि ये जो हो रहा है ये आज या कल का सवाल नहीं है, ये आपकी जिंदगी का पार्ट है जो आपके साथ तब तक जुड़ा रहेगा जब तक आप क्रिकेट खेल रहे हो। शायद ये बात भुवनेश्वर कुमार ही कर सकते थे, क्योंकि कुल मिला के देखा जाए तो उन्होंने उसी एशिया कप में अर्शदीप से भी ज्यादा क्रिटिसिज्म देखा था, लेकिन वर्ल्ड कप में उनका कमबैक भी कोई मामूली नहीं रहा। अभी हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी ओवर में मैच जिताने के बाद भी जब अर्शदीप से उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करी गई तो वहां भी अर्शदीप भुवनेश्वर का जिक्र करने से नहीं चूके और उन्होंने कहा कि लोग मेरे विकेटों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन यह बात भी सच है कि शुरुआती ओवर में भुवनेश्वर जो प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, अगर वो ना हो तो शायद बैट्समैन मुझे अटैक करने के चक्कर में विकेट भी ना फेंके। अगर मैं विकेट ले रहा हूं तो उसमें एक बहुत बड़ा हाथ भूवी भाई का भी है। वैसे मुझे अर्शदीप की यह बात सुन के एक बात तो समझ आ गई है कि कई बार हम टेलीविजन में क्रिकेट देख काफी चीजें मान तो लेते हैं, लेकिन जो हम देखते हैं असल में उससे 100 गुना ज्यादा चीजें होती हैं जो पर्दे के पीछे घट रही होती हैं, जिसका जिक्र दुनिया के सामने नहीं किया जाता है। कई प्लेयर्स जिन्हें हम मैचेस में विकेट लेते या फिर रन मारते हुए देखते हैं, उस एक एक विकेट के पीछे और एक एक रन के पीछे बैकग्राउंड में किसका कैसा कंट्रीब्यूशन रहा हो ये हम नहीं जानते। लेकिन अर्शदीप की बातें एक बार फिर से ये साबित करती हैं कि हर बार जो दिखे
वही पूरी कहानी नहीं होती है। तो आज के बाद जब भी आप अर्शदीप को परफॉर्म करते हुए देखें तो एक बार शुक्रिया अदा उस भुवनेश्वर कुमार को भी करिएगा जिन्होंने अर्शदीप को वो ज्ञान दिया जो सिर्फ अनुभव से आ सकता है और किसी चीज से नहीं। उम्मीद यही करते हैं कि अर्शदीप एक ऐसे बॉलर बनेंगे जो आने वाले सालों में भारत के सबसे उत्तम बाएं हाथ के गेंदबाजों में शुमार रहेंगे। बाकी जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपका अर्शदीप के इंडियन क्रिकेट में फ्यूचर पे क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से प्रोबो को डाउनलोड कर ये प्रिडिक्ट करना ना भूलिएगा कि क्या इंडिया और जिम्बाब्वे के मैच में सूर्य कुमार यादव 20+ का स्कोर करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो जैसा मैंने कहा कि यस जरूर करिएगा, नहीं लगता है तो नो करिएगा। मैंने तो यस कर दिया है। बाकी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो इंस्टेंट आपको 25 का बोनस मिल जाता है जिससे आप खेलना सीधे स्टार्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ही हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहां पे खेलो विद जोशी का क्विज ऑलरेडी लाइव हो चुका है। तो अगर अभी तक आपने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है तो फटाक से जाके पार्टिसिपेट कर लें, जो कि एकदम फ्री क्विज है। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जो भी ये वीडियो देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।